कैसे हैं सभी स्टूडेंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज आपके लिए कार्बन एवं उसके यौगिक में विषम चक्रीय यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं उसको समझेंगे। विषम चक्रीय यौगिक पर वे चक्रीय यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला के बनाने में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यहाँ वे चक्रीय यौगिक जो अन्य तत्वों से वे चक्रीय यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला के बनाने में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रीडीन, थायोफिन, फ्यूरोन। जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, अगर कार्बन से यौगिक अन्य तत्वों के परमाणु मतलब मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन अगर ये इसमें मिक्स हो जाते हैं तो प्रीडीन, थायोफिन और फ्यूरोन बन जाते हैं। और कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कार्बन के बारे में आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर इसमें दे सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल से, तो ये वीडियो पिछले दिखाई गई हैं उनको देख लें एक बार। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कार्बन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन का प्रतीक होता है C। इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार होता है 12। होता क्या है, ये परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 6 नंबर पर रखा हुआ है। इसका परमाणु के भार कितना है, 12 है। तो हम परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं 2,4। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्रियाशील होते हैं। अगर इन आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसे अन्य तत्व क्रिया करेगा, जैसे नाइट्रोजन, थायोफिन, प्रीडीन, थायोफिन, फ्यूरोन, ये कहाँ से निकल के आते हैं, इस कार्बन से अन्य तत्व मिलकर क्रिया करेंगे, वहाँ पर प्रीडीन, थायोफिन, फ्यूरोन निकल के आ जाता है। और विषम चक्रीय यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी की 2013 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी उम्मीद है। तो कार्बन के बारे में समझ गए होंगे कि ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो क्रिया करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ अफबाऊ के नियम के अनुसार 2,8, 16, 32 और यहाँ 18 भी होते हैं। तो इस प्रकार से क्रम भरे जाते हैं। अब यहाँ 2 का जो क्लास है इसका भरा हुआ है, नेक्स्ट 4 और यहाँ 8। तो यहाँ ये अगर कार्बन कमजोर पड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ताकतवर रहता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रीडीन, थायोफिन और फ्यूरोन कैसे करके बनते हैं और ये चक्रीय यौगिक कैसे कहलाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इस पर। देखिए यहाँ बेंजीन समझना आवश्यक है। बेंजीन क्या होती है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन की संरचना समझेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके की इसकी संरचना बनाएंगे, क्योंकि हमें कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट चाहिए। कार्बन कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता 4। जिस तत्व के आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।
अब इसके आखिरी कक्षा में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें 4 बंध अनिवार्य है, 4 बंध अनिवार्य हैं। तो यहाँ देखिए बेंजीन में, बेंजीन का फार्मूला कितना है, C6H6 है। 6 तो कार्बन होंगे और 6 ही हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम संपूर्णता देखते हैं कि 1 2 3 हो गया, और एक कहाँ से पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि अपने पास कितना है, C6H6 है। तो यहाँ एक इधर के लिए दिखा देंगे हाइड्रोजन, या फिर साथ में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कार्बन टच में रहना चाहिए। यहाँ पर एक H इधर दिखा दीजिए, और एक H यहाँ दिखाएंगे, और एक H यहाँ दिखाएंगे, और एक H यहाँ दिखा दीजिए, एक H यहाँ दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ तीन हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। कार्बन भी देख लीजिए, इस प्रकार से बेंजीन की संरचना हो जाती है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 2 1 2 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके जो 2 हाइड्रोजन 2 बंध हैं वो इसके लिए भी होंगे और इसके लिए भी रहते हैं। तो 2 और 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 2 और 4 कंप्लीट हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये बेंजीन होती है। हमें निकालना है प्रीडीन का फार्मूला। प्रीडीन का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्रीडीन बनाने के लिए बेंजीन से निकल के आएगा। अब देखिए प्रीडीन यहाँ से निकालेंगे इसको। अब ये चाहे मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, नया भी बनाते हैं। देखिए यहाँ तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन रख दिया, तो इसका मीन्स हो गया कि यहाँ पर अब ये प्रीडीन बन के तैयार होगी। बेंजीन से निकल के आ रही है प्रीडीन। देखिए ये जो है ये प्रीडीन हो गया। तो प्रीडीन की संरचना होगी इस प्रकार से, वे चक्रीय यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला के बनाने में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रीडीन, ये विषम चक्रीय, इसका अगर इस रिंग में कार्बन होता और हाइड्रोजन से इसका कंप्लीट होता, तो ये चक्रीय श्रृंखला कहलाती, समवृत्त, मतलब इसमें एक वृत्त जैसा और एक चक्रीय श्रृंखला कहलाती है। लेकिन यहाँ आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अन्य तत्व है कार्बन के अतिरिक्त। कार्बन के अतिरिक्त कौन है, अन्य तत्व कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए प्रीडीन कहलाता है। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका, विषम चक्रीय यौगिक का। नेक्स्ट थायोफीन, इसमें क्या होता है, सल्फर होती है, सल्फर। तो यहाँ से ऐसे बना देंगे और यहाँ पर एक सल्फर लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, इसे जोड़ देंगे और ये हाइड्रोजन से दिखा देंगे और ये भी हाइड्रोजन से दिखा देंगे। 3 हो गया और ये 4, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये देखिए थायोफीन, ये सल्फर है। यहाँ पर सल्फर इसमें चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक पर संक्षिप्त लिए, यानी यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला के बनाने में, यानी कि यहाँ पर जो है सल्फर इसमें सम्मिलित हो गया है। सल्फर इसमें यौगिक थायोफीन का निर्माण कर रहा है। जहाँ सल्फर आ गई है यहाँ पर, तो ये थायोफीन कहलाता है। थायोफीन, यहाँ सल्फर रिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए इसमें भी गिन लीजिए, 1 2 2 2 4 हो गया, 3 1 2 1 3 4, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये भी 2 1 3 और 4, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि एन के लिए 2 और 1 3, तो 7n, इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास से देख लीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए। सल्फर कितना होता है, 16, 2 8 6, तो 6 अष्टक पूर्ण होने में, अष्टक पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। जो ये बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर रहा है, इसलिए थायोफीन कहलाती है। फिरोन क्या होगी, फिरोन, फिरोन देखिए ये सल्फर की जगह, फिरोन सल्फर की जगह O आ जाएगा,
केवल O ट्रांसमिशन करेंगे अपने आप ही। यहाँ पर S की जगह O रख दीजिए तो ये सल्फर आ जाएगा, सॉरी सल्फर की जगह O रख दीजिए तो ये फ्यूरोन हो जाएगा। यहाँ पर अपने आप कर लेंगे ये। तो सबके समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करिए और इससे संबंधित पूछिए। और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है 2024, तो 10th वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। उससे पहले आपको कार्बन के बारे में सीखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कार्बन। कार्बन 1 के लिए क्या कहते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अभी मैंने पिछली वीडियो में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया है, उसको आप एक बार देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वेक्टर क्लासेस फ्रॉम साई।